हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक BCEC लैटरल एंट्री 2022। तो ये जो है लैटरल एंट्री है, इसमें जो है सेकेंड ईयर डिग्री कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन इसमें ले सकते हैं। तो कोर्स नेम हो गया एडमिशन इन सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर कोर्स में, या फिर पैरामेडिकल 4 साल का जो है 4 साल का जो पैरामेडिकल कोर्स होता है उसमें सेकेंड ईयर में ले सकते हैं, या फिर जो है 4 साल के बाद फिर 3 साल का, या फिर फार्मेसी ग्रेजुएट लेवल का जो है इसमें सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये लेटरल एंट्री है। डायरेक्ट एंट्री के लिए BCEC डायरेक्ट एग्ज़ाम लेती है, उसमें लेटरल, यहाँ पर लेटरल एंट्री है सिर्फ जो है, इसमें सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए है एंट्रेंस। तो नंबर ऑफ़ सीट इसमें है 922 सीट इसमें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए है, और 54 सीट है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, और पैरामेडिकल के लिए जो है 40 सीट पैरामेडिकल के लिए है, प्लस 6 सीट जो है फार्मेसी ग्रेजुएट लेवल कोर्स के लिए है। इसमें अप्लाइंग डेट है इसमें 5 जून 2022 से 30 जून 2022 तक इसमें कर सकते हैं, और डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है 25 जुलाई 2022 को इसका एग्ज़ाम है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें किसी तरह का एज लिमिट का कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी भी एज ग्रुप वाले भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए? पास्ट 3 ईयर डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा जो किए हुए हैं वो सेकेंड ईयर में एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं इस इंट्रेंस टेस्ट के द्वारा, या तो फिर जो है 2 साल का जो भी डिप्लोमा किए हुए हैं वो लेटरल एंट्री से, वो भी जो है लेटरल एंट्री से किए हुए हैं, मतलब जो 10+2 लेवल पर जो है डिप्लोमा किए हैं, 10+2 लेवल पर डायरेक्ट जो है 2 साल का डिप्लोमा किए हैं, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। तो उनको जो इसमें जो परसेंटेज जो 45% मार्क के साथ पास होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी, या दूसरा, या तो फिर पास्ट BSc के साथ जो भी पास किए हैं, पास्ट BSc विद 45% मार्क्स, एंड पास्ट 10+2 विद मैथ एज ए सब्जेक्ट। जो BSc 45% मार्क्स के साथ पास किए हैं तो उनके लिए जो है 10+2 जो है 10+2 में जो है मैथ एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, या फिर जो है तीसरा कंडीशन है, तीसरा या तो फिर ये कर सकते हैं पास डिप्लोमा इन वोकेशनल कोर्स में अगर डिप्लोमा से पास किए हैं डिप्लोमा में तो वो भी एलिजिबल हैं। तो अब इसका हम लोग देख लेते हैं इसमें एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसमें तीनों का अलग अलग है, पैरामेडिकल के लिए अलग एग्ज़ाम है, और इंजीनियरिंग कोर्स के लिए अलग है, और फिर जो है फार्मेसी कोर्स के लिए, तीनों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न है। पहला देखते हैं इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग कोर्स के लिए जिसमें क्या है, तो इसमें जो है मैथ और दूसरा पेपर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और तीसरा जो है इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश पेपर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया, मैक्सिमम मार्क्स, ड्यूरेशन। तो ये जो है मैथ जो है 50 क्वेश्चन रहेगा, ये भी 50 क्वेश्चन, ये भी 50 क्वेश्चन, सभी जो है 4-4 नंबर का रहेगा। तो ये हो गया 200 मार्क्स का, ये भी 200 मार्क्स का, ये भी 200 मार्क्स का, और इसके लिए कंपोजिट टाइम है 2 घंटा 15 मिनट। तो इसके लिए जो है, और इंग्लिश जो है सिर्फ जो है इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करना है। टोटल हो गया 150 क्वेश्चंस हो गया 600 मार्क्स का, और इसमें नेगेटिव है, नेगेटिव 1 मार्क्स। इंग्लिश जो है
सिर्फ क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग विद 35%, 35 मार्क्स। आपको सिर्फ इसमें 35 नंबर लाना है। और दूसरा चीज़ इसका जो है नॉट यूज्ड इन मेरिट प्रिपरेशन। ये जो है इसमें इंग्लिश में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसमें 35 नंबर सिर्फ लाना है आपको, 200 नंबर में सिर्फ आपको 35 नंबर लाना है। और दूसरा चीज़ इसमें जो है इंग्लिश का जो है इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। मेरिट प्रिपरेशन जो आपका बनाया जाएगा, आपका मेरिट जो बनेगा मैथ और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट के आधार पर जो है मेरिट बनाया जाएगा। तो इंजीनियरिंग कोर्स में जो है सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए जो है मैथ और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यही दोनों सब्जेक्ट को जो है यूज किया जाएगा मेरिट प्रिपरेशन के लिए। अब हम लोग देखते हैं पैरामेडिकल कोर्स के लिए। तो पैरामेडिकल के लिए भी 3 पेपर रहेगा। एनाटॉमी, पहला हो गया एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी, दूसरा पेपर हो गया पैथोलॉजी प्लस माइक्रोबायोलॉजी प्लस बायोकेमिस्ट्री, और तीसरा पेपर हो गया इंग्लिश। बाकी सब में सेम है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें भी पहला पेपर में 50 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स का, दूसरा पेपर 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, तीसरा भी इंग्लिश। और इसके लिए भी जो है निगेटिव मार्किंग इसमें भी प्रावधान है, 1 मार्क निगेटिव है, एक नंबर। और इंग्लिश इसमें भी क्वालिफाइंग विद 35%, इसमें भी 35 नंबर आपको लाना है, जो लोग पैरामेडिकल सेकेंड ईयर डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। और इसका भी जो है नॉट यूज्ड इन मेरिट प्रिपरेशन, इंग्लिश को जो है मेरिट प्रिपरेशन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। इसमें भी जो है पहला पेपर एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी प्लस दूसरा पेपर पैथोलॉजी प्लस माइक्रोबायोलॉजी प्लस बायोकेमिस्ट्री, ये दोनों पेपर में जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उसको ही मेरिट प्रिपरेशन के लिए उपयोग किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पेपर फार्मेसी के लिए। फार्मेसी के लिए उसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से रहेगा। तो फार्मेसी ग्रुप वालों के लिए भी जो है पहला जो है फार्मेसी 1, वो पहला पेपर में फार्मेसी 1 इसमें रहेगा, और दूसरा पेपर फार्मेसी 2, जिसमें 2 तरह का इसमें पेपर अलग अलग कंबाइन किया गया है, अलग अलग इसमें सब्जेक्ट ऐड किया गया। और तीसरा पेपर इनके लिए भी जो है इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश ये कंपलसरी है, इसमें भी आपको जो है बाकी सभी तीनों का सेम पैटर्न है, लेकिन सिर्फ जो है सब्जेक्ट सभी का अलग अलग है। 50 क्वेश्चन सभी का, इसमें तीनों पेपर में 50-50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहेगा। और इसके लिए भी टाइम सभी के लिए 2 घंटा 15 मिनट है। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें भी है, 1 मार्क्स निगेटिव है। और इंग्लिश जो है इसमें भी क्वालिफाइंग विथ 35 मार्क्स, 200 नंबर में आपको 35 नंबर लाना है, तभी जो है आप पास समझे जाएंगे। और इसमें जो है मेरिट प्रिपरेशन में सिर्फ जो है आपको फार्मेसी 1 और फार्मेसी 2 ये दोनों पेपर को जो है नंबर जो है यूज किया जाएगा मेरिट प्रिपरेशन के लिए, और इंग्लिश को यूज नहीं किया जाएगा मेरिट प्रिपरेशन के लिए, इसका यूज नहीं किया जाएगा। तो लेकिन आपको इसमें पास करना है, 35 नंबर कम से कम आपको लाना है 200 मार्क्स में। तो इसके लिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसका पैटर्न भी जो है सिलेबस जो है 10+ सभी का लिए तो जो बटा हुआ है, तो इसमें जो है अगर सिलेबस की बात करें तो इंजीनियरिंग कोर्स के लिए
इंजीनियरिंग कोर्स के लिए तो डिप्लोमा लेवल का जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें डिप्लोमा लेवल का जो है पढ़ना पड़ जाएगा, और मैथ आएगा 10+2 लेवल का रहेगा, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है आप डिप्लोमा में जो पढ़ाई किए हैं वो पूछा जाएगा, और प्लस इंग्लिश के लिए। और इसमें देखते हैं पैरामेडिकल के लिए। तो पैरामेडिकल से जो है इसमें भी डिप्लोमा पैरामेडिकल जो किए हैं, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल, तो वो अपना सब्जेक्ट्स ग्रुप से तैयारी करेंगे। 2 पेपर का जो है इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसमें 2 पेपर आता है। और जो है फार्मेसी, तो फार्मेसी ग्रुप वाले भी जो लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हैं वो अपना सब्जेक्ट से इसमें तैयारी करेंगे। अब रही बात इसमें इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए जो है आपको बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश में आपको जो है सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कॉर्ड, इसमें टेंस से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। टेंस हो गया, वॉइस हो गया, सिंथेसिस हो गया, कॉमन एरर से रिलेटेड सवाल आएगा, और वोकेबलरी से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। और इसमें अनसीन पैसेज दिया जाएगा, कंप्रीहेंशन, जिसे हम लोग कंप्रीहेंशन कहते हैं। तो ये भी इंग्लिश भी जो है आपको एक कंपलसरी है, इसमें भी पास करना है, तो इसको भी छोड़ नहीं सकते हैं। भले ही इसको जो है मेरिट प्रिपरेशन में इसका योगदान नहीं है, लेकिन इसमें भी आपको पास करना हो। तो इसके लिए, इसको तैयारी करने के लिए बेसिक ग्रामर का बुक जो है, एनी ग्रामर बुक, कोई भी एक ग्रामर का बुक पढ़िए। जिसमें एक देख सकते हैं प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये के.पी. ठाकुर का देख सकते हैं हम लोग। तो इस पर ग्रामर का पोर्शन आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा पार्ट जो कॉमन एरर से रिलेटेड सवाल जो पूछा जाएगा, तो दूसरा बुक देखेंगे, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। तो ये आता है उपकार प्रकाशन का। तो ये जो है उपकार प्रकाशन का बुक आता है। तो कोई भी एक ग्रामर का बुक पढ़ेंगे तो उससे आपका बेसिक पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ग्रामर पोर्शन से भी आपको सवाल पूछा जाएगा, टेंस, वॉइस इसमें है, और कॉमन एरर से रिलेटेड, वोकेबलरी से रिलेटेड, प्रीपोजिशन, इस तरह से जितना भी ग्रामर का पोर्शन है। तो ये ग्रामर का बुक ख़त्म करने के बाद जो है इसमें कॉमन एरर से रिलेटेड आपको सवाल जो है उसमें हल करना है। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए दूसरा बुक है आपको करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। ये उपकार प्रकाशन का आता है। इसको बना लेंगे तो इसका कॉमन एरर से रिलेटेड जितना भी ग्रामेटिकल पोर्शन है वो आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो ये तो इसे इंग्लिश तो तीनों पार्ट के लिए, इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए, या तो फिर फार्मेसी ग्रुप के लिए, या फिर पैरामेडिकल ग्रुप के लिए, तीनों को जो है 35 नंबर इसमें लाना है सभी को। तो इसका स्ट्रेटजी हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तैयारी करेंगे स्ट्रेटजी। तो ये चीज़ हम बता चुके हैं, इसमें देख सकते हैं जाके प्ले लिस्ट में, हाउ टू क्रैक BCECE 2022।
तो ये प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं हाउ टू क्रैक BCEC 2022। तो इसमें स्ट्रेटजी बताए हुए हैं किस तरह से हमको इसमें तैयारी करना है। इसमें तैयारी एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, वो भी डिग्री लेवल कोर्स के लिए उसमें एडमिशन के लिए है, और ये भी इसमें भी जो है डिग्री लेवल कोर्स के लिए, इसमें सेकेंड ईयर डिग्री लेवल कोर्स के लिए है। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।